देखिए, जो प्रकरण किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद इस पूरे जिले में उपजा, उसके लिए लेकर लगातार माननीय विधायक अरविंद पांडे जी को घेरा जा रहा था। उसी में सबसे ज़्यादा ठेस पूरे आम जनमानस को और यहाँ के लोगों को तब पहुंची जब उनके घर पर एक नोटिस भेजा गया। मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने अपने स्तर से राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए कि घर परिवार तक बातें पहुँचे। उसी को लेके माननीय विधायक जी के यहाँ सभी लोग जो उनके कार्यकर्ता जो दिल से चाहने वाले हैं और जिनमें आम जनमानस में पीड़ा थी, वो सभी लोग उनके आवास पर पहुँचे। और भी वरिष्ठ नेता वहाँ आने वाले हैं। उसके बाद आने के बाद कल महापौर जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बलराज पासी जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री और माननीय विधायक गणों के लिए जो गिरोह शब्द का प्रयोग किया गया वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। ये प्रेस बुलाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि महापौर जी को अपने कहे गए बयानों पर जो उन्होंने वक्तव्य दिया उस पर माफ़ी मांगनी। गगन जी, लगातार जो है विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ प्रेस वार्ता की जा रही है, बार बार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मामला होता है सुखवंत सिंह के आत्महत्या केस पर जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कितना सहमत है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि परिवार अब कह चुका है एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट है? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई जब जो वीडियो पूरे भारतवर्ष ने देश ने देखा, सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने खुद बोला कि जो चीज़ें बोली कि भाई वो जाँच हो जानी चाहिए, वो ही माननीय विधायक अरविंद पांडे जी द्वारा कहा गया। लेकिन उसके बाद भी हम परिवार के साथ खड़े थे। परिवार जिस चीज में संतुष्ट होगा, हम परिवार के साथ हैं। परिवार ने उत्तराखंड सरकार पर माननीय पुष्कर धामी जी पर भरोसा जताया और उन्होंने एसआईटी के लिए वो माने और उसमें जांच चल रही है। जो परिवार से शासन प्रशासन द्वारा वादे किए गए थे उनको पूर्ण किया गया। ठीक है, सारी चीजें ये वहीं से जिस परिवार, भाई वो भी हमारी एजेंसी है और एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अगर उन्हीं जांचों से अगर परिवार संतुष्ट है तो इससे बढ़िया बात क्या है। अरविंद पांडे जी लगातार कहीं ना कहीं धामी सरकार को बातों में घेरने की कोशिश कर रहे थे या फिर ईमानदारी का खिताब देकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है तो कहीं ना कहीं प्रदेश में तानाशाही नहीं, ऐसा नहीं है। कभी उन्होंने घेरने का काम या ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इन सब वरिष्ठ विधायकों में और सब में और इस पूरे जिले में तो सबसे पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाल्यकाल से स्वयंसेवक भी हैं और संघ के प्रचारक के रूप में भी उन्होंने भूमिका निभाई। एक ऐसा सांसद जिसने रामलीला के टाइम पर नारायण दत्त तिवारी को हराने का काम किया था, ऐसे सांसद को जो है धृतराष्ट्र कहा जाता है, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, यही दुर्भाग्य, सबसे ज्यादा पीड़ा देने लायक जो बयान उनके थे और शब्द थे वो यही थे। मतलब आप उस व्यक्ति को धृतराष्ट्र की उपाधि दे रहे हैं मान्यवर, आप पासन नहीं है उन साथ में। पासन भी उस परिवार ने क्या दंश झेले हैं, आप अनुमान इतिहास पढ़ के देखना बल्लाज पासी का। आप उनको धृतराष्ट्र बता रहे, शर्म नहीं आई? महापौर दीपक वाली को कहीं ना कहीं आपने चुनाव को लेकर भी घेरने की कोशिश करी है और कसम खाकर बताने की बात करी है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि अरविंद पांडे जी कसम खाएं कि उन्होंने उन सांसदों को रोकने के लिए फोन किया या आने के लिए, और वो बार बार प्रेस में अपनी कह रहे थे मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने चुना है। तो मैंने उसी चीज के लिए कहा कि मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? तो मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? या कसम खा के बता दो यार, जनता नहीं चुना है। गगन जी, आप भी उस वक्त में खुशियां मना रहे थे, आप भी जो है बार बार बाली की जय जयकार कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज आपके द्वारा कहा जा रहा है कि वास्तव में कदम खाइए कि जनता ने चुना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ वाकई में जनता ने चुना है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूँ, वाकई में जनता ने चुना है क्या? दीपक वाली और गगन काम्बोज के बीच में विधानसभा चुनाव का मुकाबला देखने को मिला और फिर विधानसभा चुनाव फिर से नजदीक है, क्या फिर मुकाबला देखने को मिलेगा? आज पीसी का मतलब क्या निकाला? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किसी भी पीड़ित परिवार की आवाज कोई अगर दबा उठाएगा, कल को अगर गगन काम्बोज के परिवार पर ये विपदा आ जाए, षड्यंत्रों के तहत अगर गगन काम्बोज के खिलाफ अगर चीजें होने लगे और कल को अरविंद पांडे गगन काम्बोज की आवाज उठाए तो क्या कोई नहीं बचेगा? क्या गगन काम्बोज के परिवार को भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मतलब क्या इस पूरे प्रदेश में कोई, इस पूरे जिले में कोई आदमी नहीं है गरीब कुचले की किसी की आवाज उठा दे? क्या गुनाह है? अरविंद पांडे के खिलाफ आखिर कौन षड्यंत्र रच रहा है? यही है, ये छोटे भाई है, ये फ्रेंचाइजी बढ़ गई है यहाँ जिले में। ये कुछ फ्रेंचाइजी बैठी हुई है, गलत
फ्रेंचाइजी बढ़ गई है। अच्छा, इन छुटवैयों का संज्ञान इतना लेंगे, इतना इनका इतना संज्ञान गगन भाई, इन छुटवैयों का इतना रसूख है कि प्रशासनिक मशीनरी इनके इशारे पर काम कर रही है। यार देखिए ना, मैंने क्या कहा, ये सारा गदर मचा सुखवंत सिंह जी की आत्महत्या से। वो परिवार माननीय के यहाँ 4 से 8 बार गया। तो आप किसको दोषी मानते हैं? आप खुद ही, पूरी जनता सोचे कि कौन दोषी है। सुखवंत सिंह जी सिख समाज से आते हैं, आपके काशीपुर के विधायक सिख समाज से हैं, उनके द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती है, गदरपुर के विधायक द्वारा आवाज उठाई जाती है। क्या इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद पांडे? सवाल देखिए, होता है कई चीजें, मैंने फिर भी कहा, कई ऐसे नेता हैं जिनसे सभी को, समस्त युवाओं को, संपूर्ण उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाले एक एक व्यक्ति को और पूरे भारतवर्ष में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है उसको सीखना चाहिए। ये सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। एक इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस उत्तराखंड देवभूमि में घटी जिसने पूरे भारतवर्ष में, देश में उत्तराखंड देवभूमि को शर्मसार कर दिया कि एक किसान के बेटे ने आत्महत्या की। गगन जी, आपने कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल इशारा मैंने स्पष्ट किया है। देखिए, प्रेस करने के बाद मैंने अपना पूरा हित और अहित, आज की वर्तमान की स्थितियां परिस्थितियां जो हैं, ये सीधा सा है कि आप अगर सच बोलेंगे और आवाज उठाएंगे तो आपको घेरा भी जाएगा, आपको साथ सारे वो स्थितियां पैदा कर दी जाएंगी कि वो देखने लायक होंगी। लेकिन गगन काम्बोज कफन बांध के अपने परिवार को त्याग के, मैंने तब भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस उत्तराखंड देवभूमि के लिए, इस काशीपुर के लिए अगर बलिदान देना पड़ेगा तो गगन काम्बोज तैयार है। लेकिन जमीर जिंदा है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। मैं ऐसे चुप रह के अपने लोगों का शोषण, अपने परिवारों की स्थितियां नहीं देख सकता और नहीं देख सकता। मेरा राजनीतिक भविष्य चाहे खत्म हो जाए, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी राजनीति करने की। बहुत बढ़िया।